शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अब आप कहेंगे सर अचानक से द 10 मिनट शो, हाँ ये बेहद जरूरी था क्योंकि ये एक ऐसा सेशन था जो पिछले 2 दिन से, इवन 3 दिन से मैं करना चाह रहा था और किन्हीं न किन्हीं वजहों से ये टल जा रहा था। तो मैंने आज निर्णय लिया कि मैं सबसे पहले द 10 मिनट शो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे करूंगा, जिसका आयोजन बिहार और साथ ही साथ कुछ खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के थियरी प्लस एमसीक्यू के इस द 10 मिनट शो में। कैसा लगा आज का सरप्राइज, पहले तो ये भी बताइएगा। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसका आयोजन कहां किया गया था। 4 से लेकर 15 मई बिहार में। लेकिन हां, बिहार का इस आयोजन में साथ दिया था दिल्ली ने, क्योंकि कुछ खेल जैसे साइकिलिंग हुआ, शूटिंग हुआ, उनका आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो इस बार की थीम थी खेल के रंग बिहार के संग। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैं इसी के ऊपर अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि ये इसका क्या था सर, 7वां संस्करण था। 7वां संस्करण था जो कि बिहार में खेला गया। करीब करीब बिहार के 5 शहर पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर में 24 प्रकार के खेल खेले गए। और लगे हाथ इसमें बिहार के अलावा नई दिल्ली में भी 3 प्रकार के खेल खेले गए। कौन कौन से खेल खेले गए जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से खेल खेले गए, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के खेल खेले गए। अब जरा उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी थियरी में से मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है, पहले इसको हम लोग खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जानते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत को एक, जो हमारे खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया जी, वो एक टारगेट रखे हुए हैं कि 2047 तक भारत को क्या बना देना है, खेलों का पावर बना देना है, पावर हब बना देना है खेलों का। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर पे हर साल आयोजित होने वाला ये एक गेम होगा जिसमें कि कॉलेज स्तर, यूनिवर्सिटी स्तर की प्रतिभाएं निकल करके कॉलेज स्तर की आएंगी। यूनिवर्सिटी कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग से होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। युवा खेलों के 5 संस्करण पहले इससे हो चुके हैं। ये तो खैर 7वां था, 6 संस्करण हो चुके हैं, 7वां संस्करण था। ये 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। कौन कौन सी 2 श्रेणी है, 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पहले इसीलिए स्कूल गेम्स कहा जाता था। फिर जब 21 साल से कम वाले आए ना, 17 से 21 के, तब इसको यूथ गेम कहा जाना शुरू हुआ। फिर जरा देखते हैं, एक टीम चैंपियन प्रारूप में संचालित होता है, वो लोग खेलते हैं। जैसे इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर मैं आपको पहले से ही बताऊं तो ओवरऑल चैंपियन महाराष्ट्र है। उसके बाद आप देखेंगे आयोजन के समापन पर सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक जीतता है उसको हम लोग विजेता राज्य या यूनियन टेरिटरी कहते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब नहीं जीता है। पिछले साल की भी चैंपियन जब तमिलनाडु में हुआ था तब भी चैंपियन महाराष्ट्र थी, और इस बार भी 7वें संस्करण में जो बिहार में आयोजन हुआ उसकी भी चैंपियन महाराष्ट्र ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में 27 प्रकार के खेलों में कुल 956 पदक, जिसमें कि 285 स्वर्ण, 283 रजत और 388 कांस्य के लिए प्रतिस्पर्धा किया गया। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि अगर ये डेटा आपसे एनटीपीसी मतलब आपके सीजीएल सीएचएसएल किसी में पूछा तो आप रुकोगे थोड़ा सा। ई स्पोर्ट्स को इस साल खेलो इंडिया में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ई स्पोर्ट्स को इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया, जिसमें कि कोई मेडल नहीं दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, गज सिंह। एक बार आप जरा गज सिंह को देख लें, ये थे खेलो इंडिया गज सिम्हा। एक्चुअली गज सिंघा या सिम्हा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग में MHA है, MHA, दैट इज गज सिम्हा, ठीक है ना, गज सिम्हा। अच्छा, अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी ने इसके शुभंकर और लोगों को लॉन्च किया था, और उस अवसर पे उन्होंने ये बात कही थी कि 2047 तक भारत को खेल के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में सुपर पावर बना करके हम लोग को रखना है। ओवरऑल अगर हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे नंबर 1 पे कौन आया, महाराष्ट्र। पिछले साल भी महाराष्ट्र ही था, तो महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते हैं। कितने
जीते हैं, 58 स्वर्ण जीते हैं, 47 रजत जीते हैं और 53 कांस्य, कुल मिलाजुला करके 156 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनने वाला है महाराष्ट्र का। जितने लोग लेट आ रहे हो लल्ला, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स मुझे 2-3 दिन पहले सेशन लेना था, बट किन्हीं वजहों से मैं नहीं ले पाया, इसलिए आज उसको लेकर के मैं पूरा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होना, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र का 5वां खेलो इंडिया खिताब था और लगातार तीसरा। इसके अलावा एक टीम और है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब हासिल की है, वो है हरियाणा की टीम, ठीक है ना, हरियाणा की। दूसरे नंबर पे हरियाणा है जिसने 39 स्वर्ण के साथ कुल 117 पदक जीते। चूंकि स्वर्ण पदकों से डिसाइड होता है कि कौन सी टीम विनर है, कौन सी टीम नहीं विनर है, इसलिए आप देख सकते हैं कि 156 पदक कुल जीत करके 158 होगा टोटल, 158 पदक, ठीक है ना, 47 और 53 और 58, ठीक है, हाँ 158 पदक। यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको प्लीज सही कर लीजिएगा, 158, क्योंकि आप 53 में 47 इधर जोड़ दोगे तो 100 हो गया, और ये तो यहां पे जो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप, आई होप कि आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, मैंने इसको शुरू में भी किया था। अच्छा, अगले पॉइंट पे आएंगे। तीसरा स्थान राजस्थान का है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके 3rd रैंक तक जाएगा, वो आपसे पूछना पहला या दूसरा है या फिर आपके स्वर्ण पदकों की संख्या पूछ सकता है, ज्यादा इसमें गोल्ड मेडल की ही बात करता है। अच्छा, यहां पे आपको एग्जैक्ट दे दिया गया है, यहां भी देखिए 158 कितना है सर, 158, और यहां पे पूरा मैंने टैली ही दे दिया है। और आप अपने अपने राज्य का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस राज्य से हो तो इसका मैं पीडीएफ में पूरा डिटेल दे दूंगा। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर कुछ एमसीक्यू की, तो उसके बाद देखेंगे कि कुछ एमसीक्यू क्या रहेंगे। देखिए खेलो इंडिया, अब ये तो मतलब कि थोड़ा सा थियरी ही है जो मैं आपके लिए इसमें लाया हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले सालों के विजेता, यहां पे आप एक जगह देखोगे तो हरियाणा ओपनिंग सेरेमनी और हरियाणा, उसके बाद अगर आप देखें तो 7 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें से 5 आपके कितने जीते हैं, महाराष्ट्र ने जीते हैं। और इस बार के इनके पदकों की संख्या कितनी है, टोटल 158 पदकों की संख्या, 158। अगले पॉइंट पे आएंगे। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं जरा सा, इसके एमसीक्यू के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यू इसके क्या बनने वाले हैं। हाँ, अब आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया। सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार और दिल्ली में किया गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2025 में कौन सा संस्करण था, 4था, 5वां, 6वां, 7वां, आंसर करिए। तो सर ये था 7th एडिशन, इस बार 7th एडिशन। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। कितने पदक, 158। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन किया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी किस शहर में की गई। सर इस बार इसकी ओपनिंग सेरेमनी में हुई थी बिहार में, और बिहार के भी ये कई जिलों में हुआ, बिहार में भी पर्टिकुलर राजधानी पटना में किया गया। अगला क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी किस शहर में की गई। जैसे उद्घाटन हुआ पटना में, तो क्लोजिंग सेरेमनी कहां हुई, सर क्लोजिंग सेरेमनी भी हुई पटना में, क्योंकि भाई वो उस राज्य की राजधानी है जहां ये खेल आयोजित हुआ, तो इंपॉर्टेंट तो बनना है लल्ला। और देख लीजिएगा, आप रेलवे से लेकर के एसएससी कोई एग्जाम दे के चले आना, खेलो इंडिया से आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का क्या नाम है, भाई साहब यहां खड़े हैं, आप जरा सा आंसर करके बताइएगा कि शुभंकर का क्या। सर गज सिम्हा, कहां है ऑप्शन पे, गज सिम्हा, ए ऑप्शन। अगला, बिहार राज्य ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर खेलो इंडिया, वैसे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4 मई से लेकर 15 मई तक बिहार में आयोजन किया गया, लेकिन कुछ स्पर्धाएं, खेलों की 3 स्पर्धाएं कहां खेली गई थी, आपके दिल्ली में, ठीक है ना। 24 खेली गई थी बिहार में, 3 खेली गई थी नई दिल्ली में, कुल 27 प्रकार के खेल हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक वितरित किए गए हैं, देखो मैं यही कह रहा था, ऐसा डेटा आप ये तो याद रखोगे कि महाराष्ट्र पहले पे 158 पदक जीता है, 58 गोल्ड मेडल, लेकिन टोटल कितने मेडल बांटे गए वो मैटर करता है, 956। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता। सर जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने 158 जीते, 158 में 58 गोल्ड मेडल जीते, सी ऑप्शन। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को, प्रदर्शन खेल, सर ई स्पोर्ट्स, जिसका कि विहंगम स्वरूप हम लोग को सऊदी अरब में देखने को मिलेगा, तो ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। जैसे आज ही मैं आपको बताऊं कि मलखंब
और रस्सा कस्सी। आज सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा कि मलखंभ और रस्सा कस्सी को हाल ही में किस आयोजन में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। आंसर कर दूं, अरे खेलो इंडिया बीच गेम्स, जिसका आयोजन दीयू में हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कितने शहरों में किया गया था। सर वैसे तो इसका आयोजन हुआ था वहां 6 शहरों में, ठीक है ना। अगला, बिहार के कितने शहरों में। सर बिहार के 5, तो छठवां शहर कौन सा, नई दिल्ली। बिहार के 5 लेकिन ओवरऑल 6 हैं, यह भी याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कितने खेल आयोजन बिहार में किया गया। सर बिहार में किया गया था 24, तो फिर दिल्ली में कितना किया गया। सर दिल्ली में किया गया 3, तो कुल मिला के कितना किया। कुल मिला के कितना किया गया, 27। कुल मिला के 27 खेल हुए। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब किसने जीता। सर लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र की सरकार 158 पदक के साथ। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते, 158 पदक जीते, सी ऑप्शन। अगला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सर बिहार आयोजक था और बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है 15वां। अगले पे आएंगे, बिहार के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अन्य मेजबान दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइएगा। सर दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन 5वां। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेल शामिल किए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेल शामिल हुए हैं। सर टोटल 27 खेल, 24 खेल बिहार में, 3 खेल और नई दिल्ली में। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया। सर 4 मई से शुरू हुआ था, 15 मई को समाप्त हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उद्घाटन किया था आपके मोदी जी ने और पटना में, और समापन भी हुआ पटना में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सर अगर टोटल खिलाड़ियों की संख्या बात की जाए 5286 खिलाड़ियों ने। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अवार्ड जीता है। सर महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 5 बार इसको जीता है, 2 बार हरियाणा ने जीता है, आज तक 7 बार इसका आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण, सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में और विजेता थी हरियाणा। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने आयु के युवा हिस्सा ले सकते हैं। सर मैक्सिमम 21, 2 वर्ग में होता है, एक 17 साल तक के बच्चे और एक 21 साल तक के, तो मैक्सिमम 21 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम बदलकर किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, लेकिन फिर बीच में आया 2019 और 2019 में इसे क्या कर दिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की जगह खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। सर हर साल तो खेलते हैं, हर साल खेलते हैं। पिछले साल तमिलनाडु में 2024 में खेले थे तो महाराष्ट्र चैंपियन था, इस बार बिहार में खेले हैं तो महाराष्ट्र चैंपियन 158 पदक के साथ, जिसमें उसने 58 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जानते थे। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, बताइएगा। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री सर मनसुख मंडाविया जी, बी ऑप्शन पे हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया था। सर पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, हरियाणा विजेता था। तो ये था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पिछले कई दिनों से बचा रह गया था, इसलिए आज मैंने ये डिसीजन लिया कि आज रेगुलर सेशन की जगह मैं द 10 मिनट शो इस मुद्दे पे लूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये आपको 1 से 2 नंबर निश्चित देगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कम में बम वाला सेशन था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तारीख कितनी होगी, 21 मई। लल्ला अब आपसे 22 मई को सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में मुलाकात होगी। आप सभी व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि सुबह 8 बजे की करेंट अफेयर की क्लास मेरी एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे प्लीज मत छोड़ा करें, वो बेहद जरूरी है कंपटीशन निकालने के लिए। जिस दिन आपका किसी कंपटीशन में हो जाए उस दिन आप करेंट अफेयर क्या कोई भी क्लास लेने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे कल 22 मई को फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।